नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वीएमओयू कोटा के द्वारा जो बीएड का कोर्स संचालित किया जाता है, उक्त कोर्स में सेकेंड ईयर के दौरान जो आपके लेसन प्लान की जो फाइल बनाई जाती है, यानी बीएड 116 पाँच संख्या 11 व 12, यानी 11 में जो आपका फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट है उसके लेसन बनेंगे 18, और जो 12 है उसमें आपके सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट के 12 लेसन बनाने होते हैं। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के जो लेसन है वो किस प्रकार बनाने होंगे और उसका फॉर्मेट्स वगैरह क्या रहेंगे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। ये जो फाइल है वो आपको रीजनल सेंटर पर जमा करवानी होती है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो जैसे ही आपने सेकेंड ईयर का प्रमोटिव फॉर्म भरा है उसके तुरंत बाद इसका जो कार्य है ये गतिविधियाँ आपको शुरू कर देना है और जनवरी तक इस सारी गतिविधियों को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए भी आपको इंटर्नशिप की रीजनल सेंटर से परमिशन लेनी होती है, और जैसे ही आप प्रमोटिव फॉर्म भर देते हो उसके तुरंत बाद आपको इसकी परमिशन लेनी होती है, और परमिशन लेने के बाद ही आप वो इस कार्य को स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपने कार्य पूर्ण कर दिया, पूर्ण करने के तुरंत बाद आपको रीजनल सेंटर पे जमा करवा देनी होती है, और जमा करवाने के कुछ टाइम बाद यानी 1-2 महीने बाद में आपका जो फाइनल लेसन है वो होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर देख पा रहे हो इस फाइल का जो फ्रंट पेज है कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें कुछ जो बेसिक डिटेल है इसको भर देना आपको, जैसे कि कोर्स का कोड हो गया और प्रश्न पत्र का नाम हो गया, स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। इस प्रकार के फॉर्मेट है वो आपको जो फाइल बना रहे हैं उसमें सबसे ऊपर इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र और फॉरवर्ड लेटर है वो आपको अटैच करने हैं, और जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप का कार्य संपादित करते हो उस स्कूल के जो हेड है उससे आपको प्रमाणित करवाना है, और साथ में जावा क्रमांक यहाँ पर दर्ज करने हैं। इसके अभाव में आपके जो लेसन प्लान की डायरी है वो सबमिट नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लेसन प्लान बनेंगे तो यहाँ पर जो पाठ्य योजना बनाई जाएगी तो इसके 3 प्रमुख फॉर्मेट रहेंगे, जैसे कि हिंदी का अलग रहता है, इंग्लिश का अलग रहता है, और जो अदर जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उनका एक ही प्रकार का फॉर्मेट है वो यहाँ पर रहता है। जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि एसएसटी है, किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार का जो जनरल फॉर्मेट है वो हिंदी और इंग्लिश का है, वो हमें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार का फॉर्मेट, कुछ बेसिक डिटेल, फिर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत इस प्रकार की एक्टिविटी रहेगी, और उसके बाद सहायक सामग्री आ गया, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना जो भी है आपने एसटीसी के दौरान सीख किया है वो, और उसके बाद प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपके शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य, ये के सारे आपको यहाँ पर है वो भरने हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली लेसन प्लान है वो तैयार करना है। लास्ट जैसे कंप्लीट हो जाता है तो उक्त दौरान आपका जो भी चेक करता है यानी जो पर्यवेक्षक रहता है उसके यहाँ पर साइन करवाने, और साथ में उसकी जो भी टिप्पणी रहती है उसका आपने किस प्रकार का लेसन पढ़ाया है, आपने जो भी गतिविधियाँ की है वो गतिविधियाँ किस प्रकार की रही है, तो उस पर आपको इस प्रकार की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर विवरण है वो लिखना है, और साथ में सिग्नेचर भी करवा देने हैं। एक और पाठ योजना ले लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ बेसिक डिटेल, उसके बाद में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, कुछ इस प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य आप देख पा रहे हो। इस प्रकार के उद्देश्य लिखने हैं। शिक्षण विद्या, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना आपको निकालनी आती है क्योंकि आपने एसटीसी या डीएलएड के दौरान ये जो गतिविधि है वो की है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपके शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य, इस प्रकार की सारी जो चीज़ें आप देख पा रहे हो इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली एवोल्यूशन प्लान तैयार करना है। तो उसके बाद लास्ट में आपके यहाँ पर जो भी है टिप्पणी है वो यहाँ पर दर्ज करनी है। टिप्पणी लिखने के बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक के सिग्नेचर आपको करवाने हैं। यहाँ पर इंग्लिश का है, और जो फ्रंट पेज है इसमें जो बेसिक डिटेल है इसको आप भर पाओगे। ये यहाँ पर जो फॉरवर्डिंग लेटर है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार का फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है। जिस अवधि के दौरान आपने यह कार्य संपादित किया है वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, और साथ में जो भी सब्जेक्ट वगैरह आपने जिस स्कूल से किया है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर जिस स्कूल से आप करते हो उसके यहाँ पर एचएम के सील और साइन करके वेरीफाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्डिंग लेटर में आपने 2 चीज़ें लिख रखी है, बिलों अंकों की सूची का प्रारूप 2 प्रतियों में और साथ में बिल प्रारूप 2 प्रतियों में। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं। जिस टाइम आप है तो यहाँ से जमा करवाने जाते हो यानी रीजनल सेंटर पर आप इन डायरियों को जमा करवाने जाते हैं, तो उक्त दौरान आपके पास जो अंक है, अंक आपको यहाँ पर जिस स्कूल में आप है वो इंटर्नशिप का कार्य संपादित करते हो तो उस स्कूल का जो भी संबंधित अध्यापक रहता है वो आपको यहाँ पर अंक प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद बिल का जो प्रारूप है वो विवरणिका में है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके 2 प्रतियों में यहाँ पर बेसिक डिटेल भर के जो भी मानदेय और मैंने मतलब प्रबंधन का जो चार्जेज रहता है, शुल्क रहता है, वो यहाँ पर आपको भरना है। और भरने के बाद ये जो 2 चीज़ें हैं वो आपको जमा करवानी है रीजनल सेंटर पर।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर इंग्लिश के लेसन प्लान की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल ऊपर आपको लिखनी है। जो भी आपका क्लास रहेगी, डेट रहेगी, टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जो भी टीचिंग पॉइंट रहेगा, वो इस प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद जनरल एम्स रहते हैं वो लिखना है। उसके बाद स्पेसिफिक एम, जैसा कि आप यहाँ फॉर्मेट में देख पा रहे हो, इस प्रकार की डिटेल है वो आपको भरनी है। टीचिंग एज, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन में यहाँ पर टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटी रहती है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस प्रकार की सारी जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान है वो बनाना है। उसके बाद में आपको यहाँ जो भी कमेंट्स रहते हैं वो आपका जो प्रीवियस है वो यहाँ पर भर देगा। उसके बाद यहाँ पर एक और देखते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो टोटल है वो आपको 3 प्रकार के लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। सबसे पहले हमने ग्रामर का देख लिया है। सेकंड रहेगा वो रहेगा प्रोज का, तो प्रोज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऊपर भरनी है। उसके बाद में जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स, और उसके बाद यहाँ पर टीचिंग मटेरियल्स, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे हो टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। उसके बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और जो भी टिप्पणी रहती है वो यहाँ पर दर्ज करवानी है। उसके बाद उसके इंग्लिश का जो थर्ड रहता है, जैसे कि हमने पहले ग्रामर, प्रोज और पोएट्री में आपको इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो पोएट्री का रहेगा, जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप देख पा रहे हो, और उसके बाद में टीचिंग एज है, प्रीवियस नॉलेज है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार का प्रेजेंटेशन रहेगा। साइड में जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो भी आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पर चिपकाना भी है। उसके बाद होम असाइनमेंट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देने हैं बच्चों को, और साथ में पर्यवेक्षक के साइन एंड यहाँ पर जो भी टिप्पणी वगैरह रहती है वो यहाँ पर आपको करवाना है। हिंदी का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर हमने इंग्लिश और जो अदर सब्जेक्ट रहता है उसके जो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आपको इस प्रकार का सील बंद लिफाफा जिस पर कुछ डिटेल, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एड्रेस डालना है, और जो भी रीजनल सेंटर है उसका नाम, और उसका जैसे कि क्षेत्र केंद्र जोधपुर है, कोटा, जो भी आपका क्षेत्रीय केंद्र है वो यहाँ पर लिखना है, और प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिखना है, और पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस टीचिंग फाइल जो भी संख्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर नाम, स्कॉलर नंबर, और जो भी आपका पर्सनल एड्रेस है और डिटेल मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर भरनी है। इस प्रकार के सीलबंद लिफाफे में आपको ये जो फाइल है वो फाइनल लेसन होता है उससे पहले आपको रीजनल सेंटर पर जमा करवानी होती है। यानी जैसे कि जो फाइनल लेसन है वो संभवतः फरवरी में रहता है नॉर्मली, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये जो फाइल है वो आपको फरवरी से पहले यानी 31 जो जनवरी होते हैं उससे पहले आपको जमा करवा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।